हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए आखिरी स्पोकन की क्लास। जी हाँ, आप सही देख रहे हैं, आपने सही सुना और आप सही क्लास पे आए हैं। ये आखिरी क्लास होने वाली है आज स्पोकन इंग्लिश की, लेकिन क्रैश कोर्स की। जी हाँ, जिनको नहीं पता उनको बता दूं, चैनल पर चल रहा है फिलहाल फ्री स्पोकन इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जिसमें मात्र 6 दिनों में यानी कि 6 क्लासेस में आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। और आज है क्लास नंबर 6, तो हुई ना ये आखिरी क्लास क्रैश कोर्स की। तो आज क्या करने वाले हैं इस क्लास में? आज हम लोग जो है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों को पढ़ने वाले हैं। अब ये वाक्य इतने ज्यादा रोजाना प्रयोग होते हैं, काफी रिलेटेबल होते हैं। और क्यों जरूरी है भाई ये वाक्य? ताकि आप अंग्रेजी जो आपने सीखा है उसका आप अभ्यास कर सकें, उसकी प्रैक्टिस कर सकें, इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं ये सारी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए। आप सीधे सीधे जुड़ सकते हैं हमसे इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लासेस के जैसे ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए भाई शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो वाक्य है वो है फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। अब ये तो ऐसा वाक्य है जो हमने, आपने, हमें, बहुत किसी ने बोला होगा। जब हमारा फोन बज रहा होता है तो घर पे बोलते हैं ना कि अरे फोन बज रहा है, यानी कि फोन इज रिंगिंग। फोन बज रहा है, फोन इज रिंगिंग। फोन करें, मेक अ कॉल। फोन करें, घर पे बोलते हैं ना कि अरे बिजली वाले को फोन कर दो, प्लम्बर को फोन कर दो, तो मेक अ कॉल। फोन करें यानी कि मेक अ कॉल। बत्ती चालू करो, टर्न ऑन द लाइट। बत्ती चालू करो, टर्न ऑन द लाइट। बत्ती चालू की है तो बत्ती बंद भी करो, क्योंकि बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। तो भाई टर्न ऑफ द लाइट क्या हो जाएगा? टर्न ऑफ द लाइट। कपड़े सूखने के लिए रख दें, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। कपड़े सूखने के लिए रख दें, पुट द क्लोथ्स टू ड्राई। आलू को छील दें, पील ऑफ द पोटैटोज। आलू को छील दें या छील लें, पील ऑफ द पोटैटोज। संतरा छील लें, पील ऑफ द ऑरेंज। संतरा छील लें, पील ऑफ द ऑरेंज। बिस्तर बनाओ या बिस्तर बिछाओ। मेक द बेड या कह सकते हैं आप प्रिपेयर द बेड। दोनों ही चलेगा, आपको जो जमता है, आपको जो याद रहता है, आप उसका इस्तेमाल करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। ढक्कन खोलो या कवर खोलो। तो ओपन द लिड या ओपन द कवर दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा लिड जो है वो किचन में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उसके ऊपर के जो ढक्कन होता है, जिसको ढक के खाना पकाते हैं, उसको लिड बोलते हैं। और कवर तो भाई किसी का भी हो सकता है, फोन का कवर हो सकता है, तकिए का कवर हो सकता है। तो कवर एक काफी ज्यादा वाइड वैरायटी में इस्तेमाल होता है। लिड जो है बेसिकली ढक्कन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल चालू करें, ठीक है, नल चालू करें, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। बेडशीट बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट। बेडशीट बिछाओ यानी कि चादर बिछाओ, स्प्रेड द बेडशीट। मेरे पे मत झुको, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। मेरे पे मत झुको, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। कुछ लोग होते हैं ना घर पे बैठे रहेंगे, खड़े रहेंगे तो लदे हुए रहेंगे किसी के ऊपर हमेशा। तो लदे हुए मतलब कि लीन करते हैं, वो किसी पे किसी चीज का सहारा लेकर के, आपका सहारा लेकर के वो खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। तो क्या बोलते हैं कि अरे मत झुको मेरे पे, यानी कि डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, यूज योर ब्रेन। अगला वाक्य है धीरे बोलें या धीरे धीरे बोलें। दोनों में फर्क समझिएगा। धीरे बोले, कोई चिल्ला के बात कर रहा है, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा है, क्या बोलते हैं? धीरे बोलो, धीरे बोलो, यानी कि स्पीक सॉफ्टली। आराम से बोलो, धीरे बोलो, स्पीक सॉफ्टली। अच्छा, धीरे धीरे बोले कि फिर कैसे अलग है ये? धीरे धीरे बोले मतलब जब कोई सीक्रेट हम लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, जब कोई बिल्कुल छुपा करके रखने वाली बात जब बोल रहे होते हैं, वहां पे कहा जाता है धीरे धीरे बोलो, स्पीक क्वाइटली। दीवारों के भी कान होते हैं, धीरे धीरे बोलो, स्पीक क्वाइटली। वहां पे इस्तेमाल करते हैं स्पीक क्वाइटली का। ठीक है, चलिए चादर को बिस्तर पर बिछा दें, स्प्रेड द शीट ऑन द बेड, या आप बोल सकते हैं स्प्रेड द बेड शीट ऑन द बेड।
आप चलेगा, दोनों दोनों सही है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यकीन नहीं है, आई एम नॉट श्योर। प्लान बन गया है भाई पिक्चर जाने का, घर पे परमिशन मिलेगी नहीं मिलेगी, वहां आप बोलते हैं ना कि पता नहीं, ठीक है, मतलब पता नहीं है या मुझे यकीन नहीं है कि परमिशन मिलेगी या नहीं, वहां पे इस्तेमाल करेंगे आई एम नॉट श्योर। आई एम नॉट श्योर। किसी की आलोचना मत करो। डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। क्रिटिसाइज करने का मतलब होता है आलोचना करना, दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे कुछ भी करे उसकी आलोचना करो, मतलब अच्छा करे तो भी बोलो, बुरा करे तो भी बोलो, बस ग्रुप बना लो और बातें करो, उसको कहते हैं आलोचना करना, यानी कि क्रिटिसाइज करना, जो कि बहुत गलत बात है, तो बिल्कुल ना करिए। किसी की आलोचना मत करें। डू नॉट क्रिटिसाइज एनीवन। कुछ गलत मत करना। डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। कुछ गलत मत करना। डू नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग या डोंट डू एनीथिंग रॉन्ग, दोनों चलेगा, आपकी इच्छा है। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अंग्रेजी में अच्छा है, ही इज गुड एट इंग्लिश। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। वह अब तक घर पहुंच गया होगा, ही मस्ट हैव रीच्ड होम बाय नाउ। आजकल वो बहुत व्यस्त लग रहा है, नाउअडेज ही लुक्स वेरी बिजी। आजकल वह बहुत व्यस्त लग रहा है, नाउअडेज ही लुक्स वेरी बिजी। बहुत शर्म की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। बहुत शर्म की बात है, इट्स अ मैटर ऑफ शेम। आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई डोंट माइंड या आई डू नॉट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं है। आई डोंट माइंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डज नॉट मैटर। तनाव मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस या डू नॉट टेक स्ट्रेस। तनाव मत लो, डोंट टेक स्ट्रेस। मत कहो, डोंट से। मत कहो, डोंट से। कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग। कुछ मत कहो, डोंट से एनीथिंग। मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू इट या आई कांट डू इट, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है। तो आपकी इच्छा है, आपको जो याद रहे आप उसका इस्तेमाल करें। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही हैज मेड मी सफर। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है, ही हैज मेड मी सफर। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव या आई कैन नॉट बिलीव। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई कांट बिलीव या आई कैन नॉट बिलीव। रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? रेलवे स्टेशन यहां से कितनी दूर है? हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर? अब देखिए कैसे आप रेलवे स्टेशन की जगह पे अगर एयरपोर्ट के बारे में पूछे तो एयरपोर्ट कर दीजिए, मार्केट के बारे में पूछे मार्केट कर दीजिए, सिनेमा हॉल के बारे में पूछे तो सिनेमा हॉल कर दीजिए, मॉल के बारे में पूछे तो मॉल कर दीजिए। रेलवे स्टेशन की जगह पर बस जिस जगह के बारे में आपको जानना है उस जगह का नाम जो है आप वहां पर डाल देंगे। चलिए बढ़े आगे। क्या तुम इस सुई में धागा डाल दोगे? विल यू पुट अ थ्रेड इन दिस नीडल? नीडल का मतलब होता है सुई और थ्रेड का मतलब धागा, याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिल्म कब शुरू होगी? व्हेन विल द फिल्म स्टार्ट? फिल्म कब शुरू होगी? व्हेन विल द फिल्म स्टार्ट? वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। वो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है, ही इज वेरी इरिटेटिंग। ये अनजाने में हुआ, इट हैपेंड अननोइंगली। ये अनजाने में हुआ था, इट हैपेंड अननोइंगली। अननोइंगली मतलब जहां पे आपको पता नहीं है ना। नो का मतलब होता है जानना, अननोइंगली का मतलब होता है जहां पे आपको पता नहीं था। ये अनजाने में हुआ था, इट हैपेंड अननोइंगली। उनसे अवश्य बस छूट गई होगी, दे मस्ट हैव मिस्ड द बस। उनसे अवश्य बस जो है वो छूट गई होगी, दे मस्ट हैव मिस्ड द बस। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन? कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट। कोई सीमा नहीं है, देयर इज नो लिमिट। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। हम दोनों को यही लगता है, वी बोथ फील द सेम। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। दिवाली साल में एक बार आती है, दिवाली कम्स वंस इन अ ईयर। पर्दे लगा दो, पुट ऑन द कर्टन्स। पर्दे लगा दो, पुट ऑन द कर्टन्स। छिटकिनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। छिटकिनी लगा दो, ड्रॉ द बोल्ट। केक को दो टुकड़ों में काटो, कट द केक इनटू 2 पीसेस। केक को दो टुकड़ों में काटो,
कट द केक इनटू 2 पीसेस। माफ कीजिए मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। माफ कीजिए मुझे देरी हो गई, सॉरी आई एम लेट। मैंने कल बाल कटवाए, आई गॉट अ हेयर कट यस्टरडे। मैंने कल बाल कटवाए, आई गॉट अ हेयर कट यस्टरडे। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज फॉर माई मिस्टेक। ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम्हें क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू यू। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू योर वॉइस। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ है, वॉट हैपेंड टू योर वॉइस। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम क्या कर रहे हो, वॉट आर यू डूइंग। तुम पूरी तरह बहक गए हो, यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। तुम पूरी तरह बहक गए हो, यू आर कंप्लीटली लॉस्ट। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्क। गड़गड़ाहट हो रही है, इट इज थंडरिंग। बारिश के टाइम पे आवाज होती है ना, गड़गड़ आसमान में आवाज होती है, उसको अंग्रेजी में थंडरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, थंडरिंग। गड़गड़ाहट हो रही है, इट इज थंडरिंग। अच्छा, बिजली चमकती है, उसको क्या कहते हैं, बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग। जी हाँ, अब लाइट ही आता है ना, बिजली चमकती है तो लाइट ही आता है ना, तो इट इज लाइटनिंग। बिजली चमक रही है, इट इज लाइटनिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, He is fast asleep. वो गहरी नींद में सो रहा है, He is fast asleep। यहाँ पे asleep होगा, सिर्फ sleep नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी सो रहा है। आप उस बीच में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे asleep का इस्तेमाल ही होगा। इस बात को, ये क्विक टिप है, इसको आप हमेशा याद रखें। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है। गांठ की अंग्रेजी होती है नॉट। आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। मैंने उसे नहीं पहचाना। पहचानने की अंग्रेजी होती है रिकॉग्नाइज। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। ये लगभग असंभव है। असंभव की अंग्रेजी होती है इम्पॉसिबल। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये लगभग असंभव है, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ही गेव मी गुड एडवाइस। उसने मुझे अच्छी सलाह दी, ही गेव मी गुड एडवाइस। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पिक अप माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। मैं स्टेशन से मेरी माँ को लेने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू पिक अप माई मदर फ्रॉम द स्टेशन। पैसे पेड़ पे नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। एक दो दिन में बुखार उतर जाएगा, फीवर विल कम डाउन इन अ कपल ऑफ डेज। वो कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 यस्टरडे। वो कल 20 साल का हो गया, ही टर्न्ड 20 यस्टरडे। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी। वो हमेशा जल्दी में दिखती है, शी ऑलवेज लुक्स इन अ हरी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ, आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडमिट माई मिस्टेक। वो अपनी माँ जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। वो अपनी माँ जैसी दिखती है, शी लुक्स लाइक हर मदर। उसकी शक्ल अपने माँ पे गई है। यहाँ एक और वर्ड इस्तेमाल होता है रिजेंबल का, मतलब एक जैसा दिखने वाला। रिजेंबल शब्द का अर्थ होता है, तो उसकी शक्ल अपने माँ पे गई है, हिज फेस रिजेंबल्स हिज मदर। उसकी शक्ल उसकी माँ पे गई है, हिज फेस रिजेंबल्स हिज मदर। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। आज बहुत गर्मी है, इट इज वेरी हॉट टुडे। वो कौन है, हु इज ही। वो कौन है, हु इज ही। क्या मैं इस फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। क्या मैं आपके फोन का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कैन आई यूज योर फोन। कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। कितना समय लगेगा, हाउ मच टाइम विल इट टेक। मैं इस मामले में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट। मैं इस मामले में सोचूंगा, आई विल थिंक अबाउट इट।
मेरी गाड़ी बंद हो गई है, माई कार हैज स्टॉप्ड। मेरी गाड़ी बंद हो गई है, माई कार हैज स्टॉप्ड। मेरी गाड़ी बनने गई है, माई कार हैज गॉन फॉर रिपेयर। मेरी गाड़ी बनने गई है, माई कार हैज गॉन फॉर रिपेयर। मुझे मेरी गाड़ी बदलनी है, आई वॉन्ट टू चेंज माई कार। मुझे मेरी गाड़ी बदलनी है, आई वॉन्ट टू चेंज माई कार। सुबह जल्दी उठा करें, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठा करें, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। समय के पाबंद बनो, बी पंक्चुअल। आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो, डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम। आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो, डू नॉट स्पेंड मोर देन इनकम। ये किसका फोन नंबर है? हुज फोन नंबर इज दिस? ये किसका फोन नंबर है? हुज फोन नंबर इज दिस? आदमी पेट का गुलाम है। ये तो बिल्कुल सच बात है ना। मैन इज अ स्लेव टू द स्टमक। पेट के लिए ही तो कमाता है आदमी, तो आदमी पेट का गुलाम है। मैन इज अ स्लेव टू द स्टमक। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। अग्री मतलब सहमत होना किसी से। मैं आपसे सहमत हूं, आई अग्री विथ यू। अगर सहमत ना हो तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं, आई डू नॉट अग्री विथ यू या आई डोंट अग्री विथ यू। बढ़ते हैं आगे। मेरे लिए जगह रखो, मेक रूम फॉर मी। मेरे लिए जगह रखो, मेक रूम फॉर मी। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। कुर्सी पर से पैर हटाओ, स्टेप ऑफ योर लेग फ्रॉम द चेयर। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो या शट द विंडो, दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। शट जो है वो प्रॉपर वर्ड है जो खिड़की दरवाजे के लिए इस्तेमाल होता है। आप चाहे क्लोज का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट शट जो है वो प्रॉपर शब्द है इसके लिए। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। क्या हुआ जरा मुझे बताओ, टेल मी वॉट हैपेंड। वहां पहुंचते ही मुझको फोन करना, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। वहां पहुंचते ही मुझको फोन करना, कॉल मी एज सून एज यू गेट देयर। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट हिम। बढ़ते हैं आगे। तुम्हारे दुश्मन को कभी कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। अपने दुश्मन को कभी कम मत समझो, नेवर अंडर एस्टिमेट योर एनिमी। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा? डोंट यू लाइक इट। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? डोंट यू लाइक इट। कितने आलसी लड़के हो तुम, वॉट अ लेजी बॉय आर यू। कितने आलसी लड़के हो तुम, वॉट अ लेजी बॉय आर यू। कमरे में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? वाई देयर इज साइलेंस इन द रूम। कमरे में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? वाई देयर इज साइलेंस इन द रूम। बाजार से सब्जी ले आओ, ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। बाजार से सब्जी ले आओ, ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। एक कप चाय बना दो, मेक 1 कप ऑफ टी। एक कप चाय बना दो, मेक 1 कप ऑफ टी। कॉफी पीनी है तो भाई टी के जगह पे कॉफी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। मैं सुबह टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। क्योंकि इसमें मैंने चुन चुन के वो सारे वाक्य लाए थे जो आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में, हम और आप दोनों ही हमेशा अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में इन्हीं शब्दों, इन्हीं वाक्यों का तो इस्तेमाल करते हैं। फ़ोन बज रहा है, फ़ोन उठा लो, पर्दे लगा दो, लाइट जला दो, लाइट बुझा दो, नल चालू करो, नल बंद करो, मैं टहलने जा रहा हूँ, जल्दी उठा करो। अब यही सारे तो वाक्य हैं जो घर पे इस्तेमाल होते हैं। तो इन सारे वाक्यों की अंग्रेजी मैंने आपको करा दी। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले तो कर लेना है इस क्लास को लाइक और शेयर कर देना है। उसके बाद आप इसको याद करिए और इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास आपको कैसी लगी। क्लास पसंद आई है तो क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो जल्दी से खुद भी कर लीजिए और लोगों से भी करवाइए। बोलिए कि भाई कितना अच्छा जो है क्लास है, कितनी अच्छी क्लासेस आती हैं यहाँ पे, फ्री की कोर्सेज चलाई जाती हैं। तो भाई और भी लोगों से सब्सक्राइब करवाइए और उनको भी बोलिए अंग्रेजी सीखें,
फ्री कोर्सेज का लाभ उठाएं। फ्री कोर्सेज से याद आया, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक जो है वो आ चुकी है। बेसिक प्लस कोर्स खत्म हो चुका है। जिनको नहीं पता बता दूं, बेसिक प्लस कोर्स एक फ्री 15 दिनों का कोर्स है इंग्लिश का, स्पोकन इंग्लिश का, जो खत्म हो चुका है ऑलरेडी। इसकी ई बुक भी आ चुकी है। तो कोर्स की सारी की सारी 15-16 वीडियोस के साथ, ई बुक के साथ आप जो है बहुत जबरदस्त तरीके से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। करना क्या है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश का कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। इसके साथ ही मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक भी आ चुकी है। इसके लिए भी वही करना है, इस नंबर पर कर लेना है व्हाट्सएप मैसेज। ध्यान रखिएगा, व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे आप, ताकि आपको हमारे प्रतिनिधि जो है वो सही समय पर सही जवाब दे पाए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स के लिए क्या करना है, आपको कर लेना है मैसेज कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें बेहद जल्द आ रही हैं, तो इंतजार करिए तीनों किताबों का। और अगर जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम कोर्स में स्पोकन इंग्लिश की, तो उसकी जानकारी इस नंबर पर आप प्राप्त कर सकते हैं। बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स करना चाहते हैं, उसकी जानकारी भी यहीं मिल जाएगी। बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए ग्रामर की कोर्स चाहिए, तो उसकी जानकारी भी यहीं मिलेगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, यहाँ पे समस्या आती है, दिक्कत होती है नंबर लाने में, और ग्रामर तो मतलब ग्रामर में भी दिक्कत होती है, तो उसकी जानकारी भी इस नंबर पर मिल जाएगी। इस कोर्स को करके देखिए, फिर देखिए कैसे आपकी जो राइटिंग और ग्रामर है वो इम्प्रूव होती है। इसके साथ ही ये प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, यानी कि आप अगर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। वोकैबुलरी, आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, बेसिक एडवांस, सारे के सारे, और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। इसकी जानकारी भी इसी नंबर पर मिल जाएगी। जानकारी लेते वक्त ध्यान रखेंगे 2-3 चीज़ों का। सबसे पहली चीज़, आप साफ साफ इस बात की लिखेंगे कि आपको किस कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको ई बुक के बारे में जानकारी चाहिए, या आपको हमारी लेटेस्ट जो क्लासेस आती हैं वो अपने मोबाइल पर चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, किस कोर्स की बैच कब शुरू हो रही है अगली, वो भी ज़रूर मैसेज करके पूछ लीजिएगा। तीसरी चीज़, जब आप मैसेज करते हैं उसके 12 से 48 घंटों का जो है लगभग वक्त लग जाता है, कई बार थोड़ा ज़्यादा भी लग जाता है। क्यों? क्योंकि भाई वर्किंग डेज नहीं होते हैं, तो फिर काम नहीं करते हैं लोग, है ना, छुट्टियां होती है तो काम कौन करता है। तो उस केस में क्या होता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है रिप्लाई मिलने में। लेकिन परेशान मत होइए, अगर आपने मैसेज कर दिया है तो आपको रिप्लाई मिलेगा, देर सवेर सही, लेकिन रिप्लाई मिल जाएगा ज़रूर। तो उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तो आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर।